तो वंडर मैन सीरीज के सारे एपिसोड मार्वल ने ड्रॉप कर दिए हैं। एंड क्या ही स्टोरी थी। अब्दुल मार्टिन के वंडर मैन, बेन किंग्सली के ट्रेविस स्लेटरी की जोड़ी को देखकर काफी मजा आया। सीरीज एंड होती है उन दोनों की इस फाइनल फ्लाइट के साथ, और वो दोनों कहाँ गए है किसी को नहीं पता। और इस वीडियो में हमें इन सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने वाले हैं। क्या वंडर मैन एमसीयू में रिटर्न करेगा? क्या वो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे या एवेंजर्स डूम्सडे में वापस देखने को मिलने वाला है? तो बिना किसी देरी के चलिए ब्रेक डाउन करते हैं। साइमन विलियम्स एलए में रहने वाला एक स्ट्रगलिंग एक्टर है जिसे उसके चाइल्डहुड में उसकी सुपर पावर्स मिली। और बस हम ये जानते हैं कि जब वो छोटा था तो किचन में उसके साथ एक फायर इंसिडेंट हुआ और इसके काफी हाई चांसेस है कि वो एक म्यूटेंट है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हॉलीवुड में सुपर पावर्स वाले एक्टर अलाउड नहीं है, क्योंकि डोरमैन नाम के एक एक्टर ने सेट पर ड्रंक होकर एक दूसरे एक्टर को हमेशा के लिए गायब कर दिया था, जिसके बाद पावर वाले एक्टर को हॉलीवुड ने बैन कर दिया। इसलिए साइमन अपनी पावर्स को सीक्रेट रखना चाहता है। इसी बीच ट्रेविस स्लेटरी एके द मैंडेन अपने एक्टिंग करियर को फिर से शुरू करने के लिए एलए आता है, लेकिन उसे डैमेज कंट्रोल अरेस्ट कर लेती है। अब डैमेज कंट्रोल को हमने एमसीयू में कई बार देखा है। पहले वह सुपर हीरोज के बैटल में हुई तोड़फोड़ को साफ किया करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने सुपर हीरोज को ही साफ करना शुरू कर दिया। आपने डैमेज कंट्रोल को स्पाइडरमैन एंड मिस मार्वल में भी देखा है, लेकिन डैमेज कंट्रोल की भी अपनी ही एक प्रॉब्लम है। सी हल्क में जो सुपर मैक्स प्रिजन हमें देखने को मिला था वो आधा भरा हुआ है, और उन्हें फेडरल फंडिंग पाने के लिए इस प्रिजन को और भी सुपर पावर लोगों से भरना होगा। इसलिए एजेंट क्लेरी साइमन को अरेस्ट करने के लिए ट्रेवर की मदद चाहता है। पहले तो ट्रेवर मान जाता है, लेकिन फिर वह दोनों वंडरमैन नाम के रीमेक में लीड रोल्स के लिए कास्ट कर लिए जाते हैं। और यह साइमन का ड्रीम रोल है, क्योंकि वंडरमैन ने ही उसे एक्टर बनने के लिए इंस्पायर किया था, और वंडरमैन उसके डैड की भी फेवरेट मूवी थी। लेकिन फिर एक रिपोर्टर ट्रेवर के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती है और पता चलता है कि उसे अरेस्ट कर लिया गया था। और साइमन को पता चलता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड उस पर जासूसी कर रहा था। गुस्से में आकर साइमन स्टेज में जाता है और अपनी पावर्स का यूज करके पूरे सेट को उड़ा देता है। लेकिन ट्रेवर अपने बेस्ट फ्रेंड को बचाने के लिए मैंड्रीन बन के सारी गलती अपने ऊपर ले लेता है। फिर वंडरमैन रिलीज होती है। साइमन एक बड़ा स्टार बन जाता है, और ठीक उसी टाइम पर उसकी एजेंट उससे पूछती है कि वो आगे क्या करना चाहता है। लास्ट एपिसोड में हमें एक लॉन्ग सीक्वेंस देखने को मिलता है जहां वह एक ऑर्डिनरी पर्सन से मिलता है और एक रोल के लिए उसे फॉलो करता है। पूरे एपिसोड में हमें यही दिखाया जाता है, और फाइनली रिवील होता है कि वो एक पर्सन एक्चुअली सुपर मैक्स प्रिजन का एक प्रिजन गार्ड है। उसकी मदद से साइमन प्रिजन में आता है, अपने पावर्स का यूज करके कैमरा को ब्लॉक करता है और ट्रेवर को यहाँ से उड़ा ले जाता है। अब इस एंडिंग की खास बात यह थी कि यहाँ पर यह रिवील होता है कि साइमन का ट्रू गोल एक मूवी स्टार बनना नहीं था। पूरी सीरीज में हमने यह देखा कि साइमन अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेशंस को सेक्रीफाइस कर देता है, लेकिन ट्रेवर से दोस्ती होने तक वो इस सपने के करीब भी नहीं पहुंचा था। ट्रेवर से मिलने के बाद ही उसकी लाइफ बेटर बनी थी। हालांकि फेम हासिल करने के लिए उसे इस दोस्ती को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लेकिन यह बात उसे खुश नहीं करती। तो साइमन का रियल कैरेक्टर आर्क यहाँ पर यह था कि उसे अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को जरूरत है जिनकी वह परवाह करता है, और यही रीजन है कि अपने बेस्ट फ्रेंड ट्रेवर की हेल्प करने के लिए उसने अपने करियर को ऑलमोस्ट सेक्रीफाइस कर दिया है। सीरीज के एंड में हमें यह दिखाया जाता है कि साइमन ने अपनी एबिलिटीज को मास्टर करने में महीनों बिताए हैं। सालों तक उसने अपनी पावर्स को दबाकर रखा हुआ था, लेकिन अब उसका अपनी एबिलिटीज के ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल है कि वह आयोनिक एनर्जी का यूज करके वीडियो कैमरा को भी शॉर्ट कर देता है। एंड डैमेज कंट्रोल को शक है कि उसी ने ट्रेवर को जेल से छुड़ाया है, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। हाँ, वो प्रिजन गार्ड जरूर है जिसके साथ साइमन कई हफ्तों से था, लेकिन याद कीजिए साइमन ने उसके डॉटर के मेडिकल बिल्स को पे करने के लिए उसे पैसे दिए हैं, तो गार्ड अपना मुंह नहीं खोलेगा। तो यह तो कंफर्म है कि वंडरमैन का सीजन 2 भी आने वाला है, लेकिन साइमन अब ट्रेवर के साथ नहीं घूम सकता, क्योंकि डैमेज कंट्रोल ने उसे बेसिकली वांटेड घोषित कर दिया है। तो पहले उन्हें ट्रेवर की इमेज को क्लियर करना होगा, एंड हो सकता है कि इसके लिए साइमन सी हल्क की हेल्प ले, क्योंकि वह अभी एलए में रहती है और वह ऑलरेडी अबोमिनेशन का केस लड़ चुकी है जो डैमेज कंट्रोल की कस्टडी में था। सी हल्क ट्रेवर को कोर्ट में इनोसेंट प्रूव कर सकती है। अगर साइमन की सुपर पावर्स वाली बात दुनिया के सामने आती है तो उसे हॉलीवुड में काम नहीं मिलेगा। एंड साइमन के लिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन यह है कि वो एक्स फोर्स का पार्ट बन सकता है। एक्स फोर्स बेसिकली म्यूटेंट का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें रियल लाइफ मूवी एंड टीवी स्टार्स है, लेकिन उनके पास पावर्स होती है। शो में यह एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि साइमन को उसकी पावर्स कैसे मिली, लेकिन हो सकता है कि साइमन एमसी के फर्स्ट म्यूटेंट में से एक हो, और ऐसा लगता है कि डैमेज कंट्रोल म्यूटेंट सागा की मेन बैड विलन होने वाली है। डैमेज कंट्रोल ने स्नैप के बाद से सुपर पावर्स वाले लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया है। स्पाइडरमैन को भी उन्होंने ही अरेस्ट किया था, और टोनी स्टार्क के स्टार्क टेक्नोलॉजी को भी सीज कर दिया था। और मिस मार्वल में वो इन्हीं ड्रोन्स की हेल्प से कमाला खान और कमरान को हंट करते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि डैमेज कंट्रोल अपने प्रिजन को फिल करने के लिए हर एक सुपर पावर्स वाले कैरेक्टर को पकड़ रहे हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। और ह्यूमर्स के मुताबिक डैमेज कंट्रोल स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में अपीयर होने वाली है, तो हो सकता है यहाँ पर वो स्पाइडरमैन एंड कुछ अदर म्यूटेंट्स को हंट करने वाले हैं। और बात रही वंडरमैन के एवेंजर्स डूम्सडे में अपीयर होने की, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी से उसे डूम्सडे में लाया जाएगा। देन उसे म्यूटेंट सागा में आगे हम अदर कैरेक्टर के साथ बढ़ता हुआ देख सकते हैं। तो वंडरमैन की सीरीज मुझे काफी अच्छी लगी। अब उसका सेकंड सीजन अगर आता है तो यह काफी बढ़िया होगा। तो आपको वंडरमैन सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।